ओके जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अच्छा, इससे पहले जो क्लास थी ना उसके अंदर हमने ये देखा कि प्रोटोटाइप फेज़ के अंदर जो हमने प्रोटोटाइप का पूरा जो असाइनमेंट रेडी किया उसके अंदर हमने एक्चुअली क्या क्या बनाया हुआ है। अब इस क्लास के अंदर ना हम कुछ फंक्शंस देखेंगे जो हमने लिखे हुए हैं डिफरेंट फाइल्स के अंदर। ठीक है, तो चलें क्लास को हम करते हैं जी शुरू। सबसे पहले वी एस कोड मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैंने पूछनी थी कि क्या आवाज़ मेरी क्लियर है? कोई इसके अंदर कोई इशू तो नहीं सुनने में आप लोगों को आ रहा? ओके जी, क्लियर है, ठीक है। अगर मेरे माइक में शोर आ रहा है इसको ज़रा इग्नोर करें क्योंकि ये बिल्कुल साथ मार्केट है तो उस वजह से कभी कभी शोर होता है। अच्छा जी, ये कोई और प्रोजेक्ट ओपन है, मैं यहाँ पर फाइल में जाके एंड ओपन फोल्डर आपके वाला प्रोजेक्ट बस ओपन कर लूँ, इमोशन रिकग्निशन, एंड यहाँ पर शेरा, और इसको हम कर लेते हैं ओपन। ठीक है, ये ओपन हो गया। यहाँ पर कुछ फाइल्स इसके ऑलरेडी ओपन है, मेन डॉट पी वाई और इंटरफेस, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मेनली हमारे मैंने आपको बताया था जस्ट एक ही फ़ोल्डर है ये, ठीक है। बाकी इसके अलावा एक ये फ़ोल्डर है VENV का, ये जस्ट वो जो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है हमने जिसके अंदर पैकेजेस और ये लाइब्रेरीज वगैरह डाउनलोड होती है ना, ये वो फ़ोल्डर है, तो इसको हम कभी भी नहीं देखेंगे। ठीक है, ये फ़ोल्डर जस्ट हम देखेंगे SRC वाला। ओके, और ये जो मेन डॉट पी वाई है इसके अंदर जस्ट हम अपने GUI को कॉल कर रहे हैं, मतलब ऐसे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को रन करता है, बस दैट्स इट, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो मेन चीज़ जो है वो SRC का ये आ, हमारा फोल्डर है। बाकी इसके अलावा अगर VNV और ये SRC के अलावा अगर कोई फोल्डर है उसको आप डिलीट कर सकते हैं। इन दोनों के अलावा अगर आपको शो हो रहा है कोई, मे बी आपको शो हो, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको दिखाया था कुछ और भी फोल्डर यहाँ पर शो होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इमोशन रिकग्निशन और ये रहा। हाँ, ये फोल्डर है जो कोलैब का शो हो रहा होगा आपको, डाटा का, मॉडल्स का। ठीक है, इन तीनों को आप डिलीट कर सकते हो, कोलैब, डाटा एंड मॉडल्स। ये सारे एम्प्टी, तीनों फोल्डर एम्प्टी हैं, खाली हैं, इनको आप डिलीट कर सकते हो। डिलीट कर दें ठीक है, ना भी करें फिर भी ठीक है। ठीक है, मैं जस्ट यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी सारी फाइल जस्ट ये एक फ़ोल्डर के अंदर है जो कि SRC। ओके, और यहाँ पर जो पहली फाइल है वो है augmentation.py। ठीक है, अब इसके अंदर जस्ट ऑगमेंटेशन के जो थे ना हमारे फंक्शंस वो हमने बनाए हुए हैं, और ये फंक्शंस कोई इतने लेंथी फंक्शन नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं प्रोजेक्ट को रन कर लूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसको बोलूँगा पाइथन मेन डॉट पी वाई। अब ये क्या कह रहा है? ओके, कह रहा है इसको मॉड्यूल नहीं मिल रहा पेंडास। मैं ज़रा चेक कर लूँ यहाँ पर पेंडास। ठीक है, पेंडास इंस्टॉल है लेकिन इसको नहीं मिल रहा। उसकी वजह ये है कि मैंने वहाँ वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है ना वो एक्टिवेट नहीं किया, तो उसको ज़रा मैं एक्टिवेट कर लूँ। ये कमांड में टाइप करनी पड़ेगी, VENV स्क्रिप्ट एक्टिवेट, VENV/scripts/activate। तो अब ये इसके स्टार्ट के ऊपर VNV आ गया, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ये टर्मिनल के अंदर कि ये स्टार्ट के ऊपर अब VNV आ गया। अब हम इसको रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा। पाइथन मेन डॉट पी वाई ये कमांड हमारी यूज़ होती है प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, और ये मैंने एंटर प्रेस किया। ओके, यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। ठीक है, अच्छा, ये जो ऑप्शन है ना नीचे, डाटा ऑगमेंटेशन ऑप्शन, ठीक है। अब डाटा ऑगमेंटेशन होती क्या है असल में, मैं आपको ये बताता हूँ। डाटा ऑगमेंटेशन हम बोलते हैं कि हमने डाटा के साथ कोई रैंडम जब फंक्शन परफॉर्म करना हो, जैसे यहाँ पर कई आपको नज़र आ रहे होंगे, सिनोनिम रिप्लेसमेंट, रैंडम इंसर्शन, मतलब रैंडम टेक्स्ट एंटर करने के लिए। मतलब फ़र्ज़ करो यहाँ पर मैं कोई डाटा लिखता हूँ ना, जैसे माय नेम इज़ सोबान, ठीक है, ये यहाँ पर मैंने ऊपर टेक्स्ट लिखा, और यहाँ पर मैं कोई एक आर्गुमेंटेशन टेक्निक सेलेक्ट करता हूँ, जैसे रैंडम इंसर्शन की है, अप्लाई, तो ठीक है। तो यहाँ पर इसने इसको अप्लाई नहीं किया क्योंकि उन्होंने बोला था आपने जस्ट ऑप्शन शो करने हैं।
एक्चुअली आपने जो है ना वो इसको नहीं करना। लेकिन अगर हमने इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया होता, ठीक है, तो फिर क्या होना था कि यहाँ पर माय नेम इज़ सुबान, इसके अंदर कुछ रैंडम टेक्स्ट जो है ना वो इंसर्ट हो जाना था। ठीक है, उसके बाद रैंडम स्वैप है, इन सब को आप सर्च कर सकते हो। ये जितने यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, सिनोनिम रिप्लेसमेंट, जैसे रैंडम डिलीशन, ठीक है, अप्लाई आगमेंटेशन, तो यहाँ पर बस वो ये शो कर रहा है कि आगमेंटेशन कौन सी अप्लाई हुई है, रैंडम डिलीशन की। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में वो अप्लाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बस हमने ये शो करना है कि भाई हाँ ये सिलेक्ट हुई है, कौन सी सिलेक्ट हुई है, कौन सी अप्लाई हुई है, बस दैट्स इट। अगर दो को सिलेक्ट करें तो दोनों को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इतना ही बस शो ही करवाना था। ठीक है, जबकि जो प्री प्रोसेसिंग है इसको हमने एक्चुअली अप्लाई करना था। ठीक है, ये मैंने पिछली क्लास में भी दिखाया था कि ये काम करती है। जैसे ये प्री प्रोसेसिंग के अंदर ये एक प्री प्रोसेसिंग है रिमूव नंबर्स, और इसके अंदर ये है कि जितने भी टेक्स्ट के अंदर हमारे नंबर होंगे ना, ये देखिए मैं नंबर यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, माय नेम इज़ सुबान, उसके बाद 34 लिखा है। तो जब मैं यहाँ से रिमूव नंबर को सिलेक्ट करके अप्लाई प्री प्रोसेसिंग करूँगा तो वो देखिए नंबर अब यहाँ पर शो नहीं हो रहा, 34 यहाँ पर शो नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ से रिमूव नंबर की बजाय कोई और यहाँ पर रिमूव एक्स्ट्रा वाइट स्पेसिस सेट करता हूँ तो अब 7 नंबर शो हो रहा है। ठीक है, तो प्री प्रोसेसिंग के जो फंक्शन है, जी जी। सर, ये जो ऊपर वाला था, लोअर केसिंग वाला, रिमूव वाला, ये तो समझ आ गई थी। ये वाली नहीं आ रही, जो नीचे वाली है, डाटा वाली। ये वाले नहीं आ रही क्योंकि इनको अभी हमने अप्लाई ही नहीं किया। ठीक है, उन्होंने बस बोला था कि इनके आपने ऑप्शन देने हैं बस। ठीक है, ये देखिए तो वो ऑप्शन है बस। पूछेंगे वो? हाँ, मे भी वो पूछ लें, तो आपने इसको एक दफ़ा ना सर्च कर लेना है कि रैंडम डिलीशन क्या होता है, रैंडम स्वैप क्या होता है, रैंडम इंसर्शन क्या होता है, और सिनोनिम रिप्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, सिनोनिम ये तो आपने खुद। रिप्लेसमेंट, जैसे सिनोनिम रिप्लेसमेंट की मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। सिनोनिम रिप्लेसमेंट क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर कोई टेक्स्ट इसको देते हैं तो उस टेक्स्ट के अंदर ये सिनोनिम्स को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ये काम करता है सिनोनिम रिप्लेसमेंट। ओके, तो बाकी भी ये जो टेक्निक्स हैं ये आप सर्च कर सकते हो कि रैंडम इंसर्शन क्या होता है, रैंडम स्वैप क्या होता है, और रैंडम डिलीशन क्या होता है, आपको पता लग जाएगा। बहुत सिंपल है। ये आपने खुद बनाया है? जी जी। तो जो अगर हमसे पूछ लेंगे कि आप बना के बताओ तो फिर? नहीं नहीं, इतना वो एडवांस नहीं पूछेंगे आपको। ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछ लेंगे, अच्छा ये इसका फंक्शन कहाँ पे है, इसका फंक्शन कहाँ पे है वो दिखाओ मुझे, इसका सिनोनिम रिप्लेसमेंट का कहाँ पे है, तो हम उसी सीक्वेंस से चल रहे हैं। ठीक है, अभी पहली फाइल मैंने ओपन की है ना, वो कौन सी फाइल की ओपन की है, आगमेंटेशन की। ठीक है, आगमेंटेशन की, तो इसके अंदर सारे आगमेंटेशन के फंक्शन है, ये वाले सारे सिनोनिम रिप्लेसमेंट में आपको दिखाता हूँ। ओके, आस्ता आस्ता हम उसी तरफ जा रहे हैं। अब ये जितने भी डाटा आगमेंटेशन के हमारे फंक्शन हैं ये कहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, ऑगमेंटेशन डॉट पी वाई के अंदर पहला सिनोनिम रिप्लेसमेंट का। और ये फंक्शन जितने भी सारे ये कार्य कर रहे हैं बस वो ही टेक्स्ट शो कर रहे हैं, रिटर्न टेक्स्ट प्लस ये टेक्स्ट कौन सा है जो यूज़र पास करेगा, यानी कि जो यहाँ से मैं टेक्स्ट पास कर रहा हूँ ना ये वाला। काजल अपना माइक ऑफ कर दें, जब क्वेश्चन पूछना होगा तब ऑन करें। हाँ, तो जहाँ से जो हम टेक्स्ट पास कर रहे हैं ना ये वाला, ठीक है, एक तो ये टेक्स्ट ही हमें रिटर्न कर रहा है, लाइक जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। और यहाँ से अगर हम कोई एक टेक्निक सेट कर लें, ये देखें, तो एक तो हमें जो हम ऊपर टेक्स्ट लिख रहे हैं वो रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, और साथ में हमने कौन सी टेक्निक सेलेक्ट की हुई है वो बस यहाँ पर वो ब्रैकेट्स के अंदर में शो कर रहा है। ठीक है ना, दो चीज़ें हमें दे रहा है। तो यहाँ पर फंक्शन के अंदर अगर आप देखें तो ये हमें ये एक टेक्स्ट ले रहा है, ये टेक्स्ट वही है जो यूज़र पास कर रहा है, और फिर रिटर्न के अंदर हमें क्या दे रहा है, टेक्स्ट, यानी कि जो यूज़र ने जो टेक्स्ट दिया था वो, प्लस अपने फंक्शन का नेम। ठीक है, ये देखें सिनोनिम रिप्लेसमेंट, और ये वही जो वहाँ पर शो होता है। ठीक है, ये चीज़, ये सिनोनिम रिप्लेसमेंट, ये वही एज इट इज़ यहाँ पर वो प्रिंट कर रहा है उसको। ये देखें, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मिटा कुछ और लिख दूंगा तो ये वो शो करना शुरू कर देगा। जैसे अगर यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, ये देखें, ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया। अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ तो फिर ये ऊपर जो टेक्स्ट लिखेंगे वो, और साथ में ये जो मैंने गलत मलत कर दिया वो कुछ शो कर देगा। ठीक है, ये देखो, एक ये मैंने लिखा टेक्स्ट, यहाँ पर ये टेक्निक सेट की, और यहाँ पर अप्लाई ऑगमेंटेशन, तो वो देखो
एक तो ये शो कर रहा है और दूसरा साथ में ये जो मैंने यहाँ वहाँ पे गंद मार दिया था ये वो शो कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको अब समझ लग गई होगी। तो ये जस्ट हम उसको डमी मतलब हमने बनाया हुआ है, एक फेक चीज़ हमने बनाई हुई है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आपने इसको अप्लाई नहीं करना, जस्ट आपने बनाने हैं, ऑप्शन शो करवाने हैं। सर ये जो कोडिंग है ये तो जी वो हमसे पूछेंगे। बिल्कुल पूछेंगे ना, तो जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही आपने बतानी है। ये तो अगर कोडिंग तो आपको सारी आपने बनाई हुई है, ये तो बहुत मुश्किल है। नहीं मुश्किल नहीं है, बस आप एक दो दफ़ा क्लासेस लेंगे तो आपकी पल्ले पड़ जाएगी। जैसे भी मैंने ये आपको बताया ये सारे फंक्शन है आगमेंटेशन के, सिनोनिम रिप्लेसमेंट का ये हो गया, रैंडम इंसर्शन का ये हो गया, रैंडम स्वैप का ये हो गया, रैंडम डिलीशन का ये हो गया। बस क्या मुश्किल है इसके अंदर, ठीक है। कोडिंग मुश्किल तो ये कुछ तो भी नहीं है। आपने बनाई हुई है, तो वो अभी वो हमसे कहेंगे हमें रन करके दिखाओ, ये लिख के दिखाओ, तो फिर लिख के देखने का वो इतना नहीं बोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपसे क्या लिखवा सकते हैं कि पाइथन का कोई छोटी मोटी चीज़ लिखवा लेंगे, वो भी मेरा नहीं ख्याल के लिखवाएंगे, बहुत कम लिखवाते हैं। लिखवाते तो है ना, फिर भी क्वेश्चन है, अगर ना आए तो फिर नहीं ऐसे तो नहीं कि आपको एक क्वेश्चन ना आए तो कहें ठीक है जी आप फेल हो, ऐसे नहीं होता, आपको कुछ तो आएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक दो तीन चार यहाँ पर टेक्निक्स दी गई हैं और यहाँ पर इनके चार ही फंक्शन है, एक दो तीन चार। उसके बाद नीचे ये है ऑगमेंटेशन पाइपलाइन, ठीक है। अब ये किसके लिए है वहाँ पर जो हमने एक मिनट जस्ट, ये किसके लिए हमने बनाया हुआ है, सिनोनिम रिप्लेसमेंट इंसर्शन स्वैप। एक मिनट, यहाँ पर हम जब सेलेक्ट करते हैं तो आई थिंक इससे पहले वो टेक्निक भी शो करता है ये, नहीं इसका कोई काम नहीं है फिर। टेक्स्ट आ गया, मेथड आ गया, मेथड पास किया तो एक मिनट मैं इसको रिमूव करके देखता हूँ, आई थिंक कि हम इसको यूज़ नहीं कर रहे पाइपलाइन को। ओके, इंपोर्ट करना, इंपोर्ट फ्रॉम, ठीक है हम इसको यूज़ कर रहे हैं। मतलब कौन सा फंक्शन कब रन करना है इसके लिए हम इसको यूज़ करें, इफ़ मेथड इज़ इक्वल टू सिनोनिम टैक्स, सिनोनिम टैक्स रिप्लेसमेंट। हाँ यहाँ पर तो हमने जस्ट फंक्शन लिखे हुए हैं ना, ये फंक्शन हमने लिखे हुए हैं और इन फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली ये जो है टैक्स ऑगमेंटेशन पाइपलाइन ये किस लिए यूज़ हो रही है, ये जस्ट ये देखने के लिए यूज़ हो रही है कि यूज़र ने कौन सी टेक्निक को सिलेक्ट किया है। जैसे यहाँ पे मैं इसको एक बार फिर से रन करता हूँ, ठीक है। जब हम ये सिलेक्ट करते हैं तो ये देखने के लिए कि यूज़र ने सिलेक्ट कौन सा किया, उसके लिए ये ऑगमेंटेशन पाइपलाइन का जो फंक्शन है ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ अब फ़र्ज़ करो यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ और मैं यहाँ पर रैंडम डिलीशन सेलेक्ट करता हूँ, अप्लाई ऑगमेंटेशन, तो यहाँ पर ये रैंडम डिलीशन ही आएगा, रैंडम डिलीशन का ही जो फंक्शन है ना वो रन करेगा। इसकी बजाय ये क्यों नहीं रन हो गया, ये क्यों नहीं रन हो गया, ये क्यों नहीं रन हो गया, ठीक है। तो ये जो है ना ऑगमेंटेशन पाइपलाइन, ये फंक्शन जो है ये देखता है कि क्या यूज़र ने सिनोनिम सेलेक्ट किया है, क्या उसने इंसर्शन सेलेक्ट किया है या स्वैप या फिर डिलीशन सेलेक्ट किया है। ओके, तो जो सेलेक्ट किया हो उसके हिसाब से फिर वो फंक्शन को कॉल कर रहा है। जैसे यहाँ पे इफ़ मेथड इज़ इक्वल टू सिनोनिम, यानी कि ये जो चेक बॉक्स है ना, चेक बॉक्स इसका नाम हमने रखा हुआ है सिनोनिम। ये जो चेक बॉक्स है ना जहाँ पर हम टिक लगा रहे हैं इसका नाम हमने रखा हुआ है इंसर्शन, इसका नाम हमने रखा हुआ है स्वैप, इसका नाम हमने रखा हुआ है डिलीशन, ठीक है। तो अगर यूज़र जो है फ़र्ज़ करो यहाँ पर क्लिक करता है और अप्लाई ऑगमेंटेशन के ऊपर क्लिक करता है, ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो होगा क्या एक्चुअली कि ये वाला फंक्शन कॉल होगा। इस बटन को क्लिक करने पे ना, अप्लाई ऑगमेंटेशन को क्लिक करने पे ये फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये कॉल हो रहा है। ये हम देख सकते हैं कहाँ पर जाके, इंटरफेस में जाके। यहाँ पर मैं कंट्रोल एफ़ अगर करूँ और अप्लाई ऑगमेंटेशन को सर्च करूँ तो ये देखो ये इस बटन के ऊपर हम आ गए। ये हमारा वो बटन है, ये इंटरफेस की फ़ाइल के अंदर एक्चुअली हमारा सारा इंटरफेस पड़ा हुआ है। लाइक ये टेक्स्ट, ये जो आपको जितना भी ये बना हुआ शो हो रहा है ना यहाँ पे,
ठीक है, ये सारा कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये इंटरफेस की फाइल में पड़ा हुआ है, लेकिन इसका जो लॉजिक है, ठीक है, जो इसकी वर्किंग है सारी, वो जो है वो फिर डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स के अंदर पड़ी हुई है। ओके, यानी कि डिज़ाइनिंग जितनी भी है सारी वो इंटरफेस डॉट पी वाई के अंदर पड़ी हुई है। तो यहाँ पर देखो हम एक बटन ऐड करवा रहे हैं, टीके डॉट बटन। टीके मीन टीके हम कह रहे हैं यहाँ पर अपने फ्रेमवर्क को। इसका नाम मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी मेरे जहन से निकल गया क्या नाम है इसका जो हमने यूज़ किया हुआ है। किंटर, किंटर इसका नाम है। टी किंटर कह लें या किंटर कह लें, ऊपर मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये रहा, इम्पोर्ट टी किंटर एज टी के। टी किंटर जो है ना, ये एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जो कि यूज़ होती है, लाइब्रेरी कह लें, मॉड्यूल कह लें, ठीक है, ये या फ्रेमवर्क कह लें, कुछ भी आप इसको कह लें, ठीक है। बहरहाल इसको लाइब्रेरी कहेंगे या मॉड्यूल कहेंगे, फ्रेमवर्क नहीं कहा जा सकता इसको, लेकिन वो बाज़ का तो गलती से मेरे मुंह से फ्रेमवर्क निकल जाता है। तो टी किंटर जो है ना, ये यूज़ होता है जनाब हमारा इंटरफेस बनाने के लिए, इसको हम इंटरफेस बोलते हैं, इंटरफेस या जी यू आई इसी को बोलते हैं, ठीक है। बटन्स वगैरह और ये चीज़ें जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं, ये चीज़ें, ये चेक बॉक्सेस, इसको हम इंटरफेस बोलते हैं। तो इसको बनाने के लिए ये एक लाइब्रेरी है टी किंटर, ये यूज़ होती है, और इसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं एज अ टी के। और यहाँ पे नीचे हम कह रहे हैं टी के डॉट बटन। अब ये जो बटन है ना, ये इसकी क्लास है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। बटन क्लास यूज़ होती है बटन बनाने के लिए, ठीक है। चेक बॉक्स एक क्लास है जो कि यूज़ होती है चेक बॉक्स बनाने के लिए, इसको हम चेक बॉक्स बोलते हैं। ये जो चीज़ है ना, ठीक है, ये इसको हम चेक बॉक्स बोलते हैं, इसको हम बटन बोलते हैं। ये जो चीज़ है जो आपको ये नीचे नज़र आ रही है, जो रिज़ल्ट शो करती है, इसको हम लेबल बोलते हैं। और ये जो चीज़ है जहाँ पर हम टेक्स्ट लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं इनपुट फील्ड, ठीक है, या टेक्स्ट एरिया भी बोलते हैं। और ये जो चीज़, ये डाटा प्रीव्यू के लिए जो हम यूज़ करते हैं, इसको हम बोलते हैं टेबल। ये तो सिंपल है ना, बाकी ये सारे बटन्स हैं। ओके, तो यहाँ पर ये हम बात कर रहे थे इस बटन की अप्लाई आर्गुमेंटेशन की, कि ये कैसे काम करता है। खैर, यहाँ पर टी के डॉट बटन, यहाँ पर हम बटन क्रिएट कर रहे हैं। अब उस बटन के अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ उसकी सेट कर रहे हैं कि ये कैसे बिहेव करेगा, इसकी पोजीशन क्या होगी, इसका कलर क्या होगा, इसके अंदर क्या शो होगा। तो सबसे पहले ये उसका हम एक फ्रेम उसको जो है ना असाइन कर रहे हैं आग फ्रेम के नाम से। आग फ्रेम क्या है, ये जो फ्रेम आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये आपको एक बॉक्स सा नज़र आ रहा होगा, इसको हम आग फ्रेम का नाम दिया हुआ है हमने, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये बटन जो है इस फ्रेम के अंदर होगा, तो ये इस फ्रेम के अंदर है। उसके बाद हम कह रहे हैं टेक्स्ट, इसके ऊपर टेक्स्ट क्या शो होगा, इसके ऊपर शो होगा अप्लाई आर्गुमेंटेशन। अगर ये टेक्स्ट को मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ से फिर अप्लाई आर्गुमेंटेशन जो इसके ऊपर शो हो रहा है बटन के ऊपर, तो वो जो मैं चेंज करूँगा फिर वो शो होना शुरू हो जाएगा। वॉइस इज़ नॉट क्लियर, वेट करें ज़रा, आई थिंक मेरा कनेक्शन थोड़ा सा स्लो है।